ऐसा सदाबहार का पौधा जिस घर में होता है उस घर के लोगों की उम्र कम हो जाती है। ऐसा सदाबहार घर से तुरंत हटा दें। ऐसा सदाबहार घर से तुरंत हटा दें। हालांकि ज्यादातर धनवान लोगों के घर में सदाबहार का पौधा जरूर होता है। ये पौधा बेहद आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। इसे बड़ा करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस पौधे का ऐसा कौन सा सच है जिसे जानना बेहद जरूरी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में सदाबहार का पौधा लगा रखा है या आपके किसी अपने के घर में सदाबहार का पौधा है तो इसके रहस्य के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं लेकिन इसका फायदा और नुकसान ना कोई जानता है और ना कोई बताता है। घर में सदाबहार का पौधा अगर आपने गलती से भी लगा रखा है तो आप तुरंत ये काम करें, वरना आप पछताएंगे। क्योंकि अगर आपने इस सदाबहार के फूल को भगवान पर चढ़ा दिया तो क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि ऐसा सदाबहार का पौधा जिस घर में होता है उस घर के लोगों की उम्र कम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। सदाबहार का फूल हर मौसम में खिलता है, इसीलिए इसे सदाबहार का फूल कहते हैं। और इस पौधे को अपने घर में अगर आप लगा दें तो आपका भाग्य भी इसी की तरह हमेशा चमकता रहेगा, सदाबहार बना रहेगा। सदाबहार के फूल दो रंग के होते हैं, सफेद रंग और दूसरा होता है गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का सदाबहार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद कारगर साबित होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सदाबहार का गुलाबी रंग का फूल बेहद पसंद है। मां लक्ष्मी के चरणों में अगर आप सदाबहार का गुलाबी फूल चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और सदाबहार का सफेद फूल शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। राहु केतु का दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शिव जी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूल शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर से कर्ज उतर जाए, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आप इस पौधे को अपने घर में जरूर लाना है। इस पौधे को घर में लगाने से ये खुद धन को खींचकर आपके घर में लाएगा। सदाबहार का पौधा अगर आपने अपने घर में लगा लिया तो यकीन मानिए मिट्टी भी सोना बन जाएगी वाली कहावत आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। गुरुजी कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया सा काम शुरू करता है और उसमें फायदा होने के बजाय लगातार नुकसान होने लगता है, आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आप अगर सदाबहार का फूल भगवान को अर्पित करें तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। सदाबहार का फूल आपके घर में अगर है तो बेहद अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा। इस फूल का उपाय करने के लिए शुक्रवार के दिन आप सफेद सदाबहार के फूल तोड़ कर लाएं और उससे उपाय करें। सूर्यास्त से पहले फूल को तोड़ना है और आपको लगभग 27 फूल तोड़कर अपने घर लाने हैं। शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में एक लंबी बत्ती का दीपक जलाकर रखें। उसके बाद आप एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर मंदिर में बिछा दें। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। 21 या 27 फूलों की माला बनाने के बाद ये माला मां लक्ष्मी को पहना दें। उससे पहले आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। माला मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। उसके बाद महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, मां लक्ष्मी की आरती करें। जब आप चालीसा का पाठ कर लें तो उसके बाद लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना जरूरी है। लाल कपड़े के ऊपर आपने जो स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर आप 21 फूलों की माला अगर अर्पित कर रहे हैं तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। और अगर आप 27 फूलों की माला मां लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं तो 27 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। लेकिन
ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी को हमेशा अखंडित चावल ही चढ़ाने चाहिए। चावल स्वास्तिक पर रखते समय भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको जो माला मां लक्ष्मी को चढ़ानी है वही माला आपको स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लाना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख देना है। ये उपाय आपको रात के करीब 8 बजे के आसपास करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर 8 से 9 के बीच अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। ध्यान रहे जब आप इस उपाय को करें तो लगातार 5 शुक्रवार तक आपको इस उपाय को करते रहना है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब इस उपाय को लगातार 5 शुक्रवार करेंगे तो आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। पहले वाली पोटली को ही आपको लेना है, लेकिन सदाबहार के 21 या 27 फूलों की माला और चावल आपको हर बार नया लेना है, लेकिन उस पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब जब आप 5वें शुक्रवार को ये उपाय करेंगे तो आप उस पोटली को लेकर अपने घर में जहां भी मिट्टी हो वहां ले जाकर मिट्टी में दबा दें। घर में अगर मिट्टी ना हो तो आपको इस पोटली के अंदर रखी हुई माला और चावल को गमले की मिट्टी के अंदर डालना है और कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी कठिन से कठिन समस्या होगी वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन भी होगा और धन की वृद्धि भी होगी। सदाबहार का फूल हर मौसम में खिलता है, इसीलिए इसे सदाबहार का फूल कहते हैं और इस पौधे को अपने घर में अगर आप लगा दें तो आपका भाग्य भी इसी की तरह हमेशा चमकता रहेगा, सदाबहार बना रहेगा। सदाबहार के फूल 2 रंग के होते हैं, सफेद रंग और दूसरा होता है गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का सदाबहार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद कारगर साबित होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सदाबहार का गुलाबी रंग का फूल बेहद पसंद है। मां लक्ष्मी के चरणों में अगर आप सदाबहार का गुलाबी फूल चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और सदाबहार का सफेद फूल शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। राहु केतु का दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शिव जी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूल शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर से कर्ज उतर जाए, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आप इस पौधे को अपने घर में जरूर लाना है। इस पौधे को घर में लगाने से ये खुद धन को खींचकर आपके घर में लाएगा। सदाबहार का पौधा अगर आपने अपने घर में लगा लिया तो यकीन मानिए मिट्टी भी सोना बन जाएगी वाली कहावत आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। गुरु जी कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया सा काम शुरू करता है और उसमें फायदा होने के बजाय लगातार नुकसान होने लगता है, आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आप अगर सदाबहार का फूल भगवान को अर्पित करें तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। सदाबहार का फूल आपके घर में अगर है तो बेहद अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा। इस फूल का उपाय करने के लिए शुक्रवार के दिन आप सफेद सदाबहार के फूल तोड़ कर लाएं और उससे उपाय करें। सूर्यास्त से पहले फूल को तोड़ना है और आपको लगभग 27 फूल तोड़कर अपने घर लाने हैं। शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में एक लंबी बत्ती का दीपक जलाकर रखें। उसके बाद आप एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर मंदिर में बिछा दें। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। 21 या 27 फूलों की माला बनाने के बाद ये माला मां लक्ष्मी को पहना दें। उससे पहले आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें।
माला मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। उसके बाद महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, मां लक्ष्मी की आरती करें। जब आप चालीसा का पाठ कर लें तो उसके बाद लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना जरूरी है। लाल कपड़े के ऊपर आपने जो स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर आप 21 फूलों की माला अगर अर्पित कर रहे हैं तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। और अगर आप 27 फूलों की माला मां लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं तो 27 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी को हमेशा अखंडित चावल ही चढ़ाने चाहिए। चावल स्वास्तिक पर रखते समय भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको जो माला मां लक्ष्मी को चढ़ानी है वही माला आपको स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लाना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख देना है। ये उपाय आपको रात के करीब 8 बजे के आसपास करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर 8 से 9 के बीच अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। ध्यान रहे जब आप इस उपाय को करें तो लगातार 5 शुक्रवार तक आपको इस उपाय को करते रहना है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब इस उपाय को लगातार 5 शुक्रवार करेंगे तो आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। पहले वाली पोटली को ही आपको लेना है, लेकिन सदाबहार के 21 या 27 फूलों की माला और चावल आपको हर बार नया लेना है। लेकिन उस पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब जब आप 5वें शुक्रवार को ये उपाय करेंगे तो आप उस पोटली को लेकर अपने घर में जहां भी मिट्टी हो वहां ले जाकर मिट्टी में दबा दें। घर में अगर मिट्टी ना हो तो आपको इस पोटली के अंदर रखी हुई माला और चावल को गमले की मिट्टी के अंदर डालना है और कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी कठिन से कठिन समस्या होगी वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन भी होगा और धन की वृद्धि भी होगी। सदाबहार का फूल हर मौसम में खिलता है, इसीलिए इसे सदाबहार का फूल कहते हैं। और इस पौधे को अपने घर में अगर आप लगा दें तो आपका भाग्य भी इसी की तरह हमेशा चमकता रहेगा, सदाबहार बना रहेगा। सदाबहार के फूल 2 रंग के होते हैं, सफेद रंग और दूसरा होता है गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का सदाबहार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद कारगर साबित होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सदाबहार का गुलाबी रंग का फूल बेहद पसंद है। मां लक्ष्मी के चरणों में अगर आप सदाबहार का गुलाबी फूल चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और सदाबहार का सफेद फूल शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। राहु केतु का दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शिव जी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूल शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर से कर्ज उतर जाए, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आप इस पौधे को अपने घर में जरूर लाना है। इस पौधे को घर में लगाने से ये खुद धन को खींचकर आपके घर में लाएगा। सदाबहार का पौधा अगर आपने अपने घर में लगा लिया तो यकीन मानिए मिट्टी भी सोना बन जाएगी वाली कहावत आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। गुरु जी कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया सा काम शुरू करता है और उसमें फायदा होने के बजाय लगातार नुकसान होने लगता है, आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आप अगर सदाबहार का फूल भगवान को अर्पित करें तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। सदाबहार का फूल आपके घर में अगर है तो बेहद अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा।
इस फूल का उपाय करने के लिए शुक्रवार के दिन आप सफेद सदाबहार के फूल तोड़ कर लाएं और उससे उपाय करें। सूर्यास्त से पहले फूल को तोड़ना है और आपको लगभग 27 फूल तोड़कर अपने घर लाने हैं। शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में एक लंबी बत्ती का दीपक जलाकर रखें। उसके बाद आप एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर मंदिर में बिछा दें। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। 21 या 27 फूलों की माला बनाने के बाद ये माला माँ लक्ष्मी को पहना दें। उससे पहले आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। ये माला मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। उसके बाद महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, मां लक्ष्मी की आरती करें। जब आप चालीसा का पाठ कर लें तो उसके बाद लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना जरूरी है। लाल कपड़े के ऊपर आपने जो स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर आप 21 फूलों की माला अगर अर्पित कर रहे हैं तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। और अगर आप 27 फूलों की माला मां लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं तो 27 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी को हमेशा अखंडित चावल ही चढ़ाने चाहिए। चावल स्वास्तिक पर रखते समय भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको जो माला मां लक्ष्मी को चढ़ानी है वही माला आपको स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लाना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख देना है। ये उपाय आपको रात के करीब 8 बजे के आसपास करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर 8 से 9 के बीच अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। ध्यान रहे जब आप इस उपाय को करें तो लगातार 5 शुक्रवार तक आपको इस उपाय को करते रहना है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब इस उपाय को लगातार 5 शुक्रवार करेंगे तो आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। पहले वाली पोटली को ही आपको लेना है, लेकिन सदाबहार के 21 या 27 फूलों की माला और चावल आपको हर बार नया लेना है। लेकिन उस पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब जब आप 5वें शुक्रवार को ये उपाय करेंगे तो आप उस पोटली को लेकर अपने घर में जहां भी मिट्टी हो वहां ले जाकर मिट्टी में दबा दें। घर में अगर मिट्टी ना हो तो आपको इस पोटली के अंदर रखी हुई माला और चावल को गमले की मिट्टी के अंदर डालना है और कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी कठिन से कठिन समस्या होगी वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन भी होगा और धन की वृद्धि भी होगी। सदाबहार का फूल हर मौसम में खिलता है, इसीलिए इसे सदाबहार का फूल कहते हैं। और इस पौधे को अपने घर में अगर आप लगा दें तो आपका भाग्य भी इसी की तरह हमेशा चमकता रहेगा, सदाबहार बना रहेगा। सदाबहार के फूल 2 रंग के होते हैं, सफेद रंग और दूसरा होता है गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का सदाबहार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद कारगर साबित होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सदाबहार का गुलाबी रंग का फूल बेहद पसंद है। मां लक्ष्मी के चरणों में अगर आप सदाबहार का गुलाबी फूल चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और सदाबहार का सफेद फूल शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। राहु केतु का दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शिव जी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूल शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर से कर्ज उतर जाए, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आप इस पौधे को अपने घर में जरूर लाना है। इस पौधे को घर में लगाने से ये खुद धन को खींचकर आपके घर में लाएगा। सदाबहार का पौधा अगर आपने अपने घर में लगा लिया तो यकीन मानिए मिट्टी भी सोना बन जाएगी वाली कहावत आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। गुरु जी कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया सा काम शुरू करता है
और उसमें फायदा होने के बजाय लगातार नुकसान होने लगता है। आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है। लाख कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप इस उपाय को जरूर करें। आप अगर सदाबहार का फूल भगवान को अर्पित करें तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। सदाबहार का फूल आपके घर में अगर है तो बेहद अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा। इस फूल का उपाय करने के लिए शुक्रवार के दिन आप सफेद सदाबहार के फूल तोड़ कर लाएं और उससे उपाय करें। सूर्यास्त से पहले फूल को तोड़ना है और आपको लगभग 27 फूल तोड़कर अपने घर लाने हैं। शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में एक लंबी बत्ती का दीपक जलाकर रखें। उसके बाद आप एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर मंदिर में बिछा दें। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। 21 या 27 फूलों की माला बनाने के बाद ये माला मां लक्ष्मी को पहना दें। उससे पहले आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। माला मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। उसके बाद महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, मां लक्ष्मी की आरती करें। जब आप चालीसा का पाठ कर लें तो उसके बाद लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना जरूरी है। लाल कपड़े के ऊपर आपने जो स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर आप 21 फूलों की माला अगर अर्पित कर रहे हैं तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। और अगर आप 27 फूलों की माला मां लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं तो 27 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी को हमेशा अखंडित चावल ही चढ़ाने चाहिए। चावल स्वास्तिक पर रखते समय भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको जो माला मां लक्ष्मी को चढ़ानी है वही माला आपको स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लाना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख देना है। ये उपाय आपको रात के करीब 8 बजे के आसपास करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर 8 से 9 के बीच अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। ध्यान रहे जब आप इस उपाय को करें तो लगातार 5 शुक्रवार तक आपको इस उपाय को करते रहना है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब इस उपाय को लगातार 5 शुक्रवार करेंगे तो आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है, पहले वाली पोटली को ही आपको लेना है। लेकिन सदाबहार के 21 या 27 फूलों की माला और चावल आपको हर बार नया लेना है, लेकिन उस पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब जब आप 5वें शुक्रवार को ये उपाय करेंगे तो आप उस पोटली को लेकर अपने घर में जहां भी मिट्टी हो वहां ले जाकर मिट्टी में दबा दें। घर में अगर मिट्टी ना हो तो आपको इस पोटली के अंदर रखी हुई माला और चावल को गमले की मिट्टी के अंदर डालना है और कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी कठिन से कठिन समस्या होगी वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन भी होगा और धन की वृद्धि भी होगी। सदाबहार का पौधा जिस घर में होता है उस घर के लोगों की उम्र कम हो जाती है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।